लाखों अरमान दफना कर यह ख्वाब पाला है। लाखों अरमान दफना कर यह ख्वाब पाला है। कोई पूछे तो बता देना, या बंदा वर्दी का दीवाना है। कोई पूछे तो बता देना, या बंदा वर्दी का दीवाना है। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को, तो ये वीडियो खासकर इंडियन नेवी भर्ती 2024 के लिए है। वैसे भी इसमें जो हम आपको जो प्रश्न देंगे जीके जीएस के, वो ऑल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वीडियो खासकर इंडियन नेवी के लिए है। और बाकी की जो जितने भी कंपटीशन, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, बाकी उन सभी लोग लेवल के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैंने वो क्वेश्चन छाट के इस वीडियो में रखा। मैंने सोचा कि इसके साथ ये क्लास हो जाए और वो भी क्लास साथ ही हो जाए। तो चलिए पहले प्रश्न को चलते हैं साथी। तो पहला प्रश्न साथी कह रहा है, ये रहा, देखिए साथी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न कह रहा है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो कह रहा है आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आप बताएंगे साथी किसने दिया था, कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है और सरल प्रश्न है, तो आप लोगों को मालूम होगा। और कमेंट में बताएं फटा, बहुत ही जल्दी कमेंट करें क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जल्दी से कमेंट करें, आराम हराम का नारा किसने दिया था। बहुत अच्छे साथी। तो किसने दिया था साथी, तो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने कहा था आराम हराम है। ये देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जल्दी से कमेंट में बताइए सभी साथी। नेवी वाले भी बहुत ध्यान दें। रणजी रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आप कहेंगे साथी किस खेल से, क्रिकेट से साथी। किससे, क्रिकेट से। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जल्दी से कमेंट में बताइए, विटामिन किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। बहुत जल्दी से कमेंट करिए, टाइम कम है। विटामिन ए की कमी से, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। आगे देखिए साथी, आगे रहा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, कमेंट रुकने नहीं चाहिए क्योंकि ये इतिहास है आपका और ये वीर पुरुष हैं, उनके जो नारा हैं। तो आप लोगों को कमेंट रोकने नहीं चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने साथी। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। कह रहे नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप कहेंगे साथी विटामिन सी पाया जाता है। किस, कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है साथी। आगे देखिए साथी, कह रहा है राजघाट किसकी समाधि स्थल है। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, राजघाट किसकी समाधि स्थल है। बहुत जल्दी कमेंट में बताइए, टाइम बहुत कम है। तो महात्मा गांधी की है। किसकी है, महात्मा गांधी की साथी। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ये प्रश्न हमारा पिछले भी रिपीट हो चुका है, पिछली कई क्लासों में रिपीट हो चुका है। तो जल्दी से बताइए कमेंट में, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं साथी। कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं साथी, कानपुर को कहते हैं। चलिए आगे देखते साथी, आगे कह रहा है साथी, LAN का पूर्ण रूप है। कह रहा है LAN का पूर्ण रूप है। तो क्या पूर्ण रूप है साथी, तो आप कहेंगे साथी, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर से जो प्रश्न है वो हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से ही पूछा जाता है। तो ये भी आपका कंप्यूटर का ही प्रश्न है। LAN का पूर्ण रूप, लैन का, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा साथी, रामचरित मानस किसने लिखी है। कह रहा रामचरित मानस किसने लिखी है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर बताइए, कमेंट में, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, जल्दी से कमेंट बताइए किसने लिखी है रामचरित मानस। बहुत अच्छे, किसने लिखी, तुलसीदास ने लिखी साथी। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा साथी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया साथी, तो आप कहेंगे दयानंद, महर्षि दयानंद ने दिया है। आगे देखिए साथी, आगे क्या कह रहा साथी, देखो क्या है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है। कह रहा नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय है। तो कौन भारतीय है प्रथम जो नोबेल पुरस्कार है, जल्दी से कमेंट में बताइए। बहुत जल्दी, टाइम नहीं है, रुकने नहीं चाहिए कमेंट, बहुत जल्दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साथी। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखिए साथी, कह रहा है कि पानीपत प्रथम का युद्ध किसके किसके किनके बीच हुआ है, या बीच हुआ है, या बीच बीच लड़ा गया के, या फिर बीच मध्य हुआ। तो कमेंट रुकना चाहिए बहुत जल्दी, सभी अच्छे कमेंट करें जल्दी से, किसके किसके बीच हुआ। ये प्रश्न पिछले भी हमारी क्लास में रिपीट हो चुका है। ये प्रश्न हमको लगता है दोबारा दोबारा प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ तो आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी,
राष्ट्रगान का निर्धारित समय कितना है? तो राष्ट्रगान जो है वो कितना निर्धारित समय है, जल्दी से कमेंट बताइए। बहुत जल्दी से, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, आप लोगों को ये रटे होने चाहिए। तो 52 सेकंड में, कितने सेकंड में साथी? 52 सेकंड में। आगे देखिए साथी, कह रहा है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है साथी? सभी लोग जल्दी कमेंट करिए, कौन है? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है साथी? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखिए साथी, कह रहा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था साथी? जल्दी से कमेंट बताइए, सभी साथी कमेंट करें जल्दी जल्दी, किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया साथी? मार्कोनी ने किया। किसने किया? मार्कोनी ने किया। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि साथी अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा था। कौन था साथी? राकेश शर्मा। आगे देखिए, आगे कह रहा साथी लाइहरोबा लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है साथी लाइहरोबा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो यह साथी आपका मणिपुर का। कहाँ का साथी? मणिपुर का। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था साथी करो या मरो का नारा? जल्दी से कमेंट में बताइए, टाइम कम है साथी। तो महात्मा गांधी ने दिया था। कहा था करो या मरो। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था साथी? जल्दी से कमेंट बताइए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। ये बहुत आपका इतिहास है और इसमें काफी वीर पुरुषों और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें हमारे देश के कई पुरुष महिलाएं भी अपनी जान दी थी। तो इसका कमेंट बताइए, जल्दी से कमेंट बताइए। तो पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था साथी? पंजाब में। आगे देखिए साथी, कह रहा रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण किसने लिखी थी साथी? कमेंट बताइए। महर्षि वाल्मीकि ने। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी लोकल एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। कह रहा है एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। तो क्या होता है साथी एलपीजी का फुल फॉर्म? तो आप कहेंगे साथी एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साथी, कौन सा होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी कि पार पार से किसकी इकाई है? पार से किसकी इकाई है साथी? जल्दी से आप लोग कमेंट बताइए, पार से किसकी इकाई है? बहुत जल्दी कमेंट रुकने नहीं चाहिए, बहुत जल्दी कमेंट बताइए, टाइम कम है। खगोलीय दूरी के, किसके साथी? खगोलीय दूरी के। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि साथी रिक्टर पैमाना है। तो रिक्टर पैमाना किसका है साथी? तो भूकंप की तीव्रता का है। अब भूकंप की तीव्रता का पैमाना रिक्टर है। अब सिस्मोग्राम ग्राफ से क्या नापा जाता है? वो भी भूकंप भूकंप बताता है कितना है भूकंप है। और जो तीव्रता होती है भूकंप की, वो किससे मानते हैं? रिक्टर पैमाने से मानते हैं साथी। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? कह रहा है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे साथी? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सॉरी, वो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे चंद्रमा है। तो कौन सा है साथी? चंद्रमा है। कौन सा साथी? क्या है साथी? चंद्रमा है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था साथी। तो क्या है साथी? चंद्रमा है। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है साथी रेबीज टीके की खोज किसने की थी? कह रहा है रेबीज टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी साथी रेबीज टीके की खोज? तो आप कहेंगे साथी किसने की थी? तो की थी लुई पारस ने। किसने की थी? लुई पारस ने। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है साथी? सभी साथी कमेंट में बताइए जल्दी, बहुत जल्दी। कहाँ स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? ढाका में स्थित है साथी। कहाँ स्थित है? सॉरी, हैंग में स्थित है। कहाँ है? हैंग में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा साथी आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो कितने दिन का होता है साथी? 120 दिन का होता है। आरसीबी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। ये देखिए साथी, कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है साथी? जल्दी से कमेंट में बताइए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। कहाँ होता है साथी? अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये इसका उत्तर आप लोग देंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो हमारे देश में जवान और किसान की ही महत्व है सबसे ज्यादा। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथी? आप लोग कमेंट में बताना। आगे देखते हैं साथी, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है साथी? 21 जून को। कब मनाया जाता है साथी? 21 जून को। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। न लहजे में कोई कमी थी, न किरदार में बुरे थे हैं हम। न लहजे में कोई कमी थी, न किरदार में बुरे हैं हम। बस कामयाब नहीं हुए इसीलिए सभी की नजरों में बुरे हैं हम।
जय हिंद दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलेंगे।